राधे श्याम। एक समय की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण के ही अंदर राजा परीक्षित जी को 7वें दिन तक्षक डस लेगा। ये श्राप कैसे लगा, इसके बारे में आपको वृतांत पूरी सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज, जो कि पांडवों के पोते हैं, अभिमन्यु जी के पुत्र हैं, उन्हीं का नाम परीक्षित। इनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि उत्तरा जी के गर्भ में जब इन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा, महाभारत काल में, महाभारत के समय में, तो भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ के समान, अंगूठे इतना छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में पधारे। परीक्षित जी की हर तरफ से उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए। तो परीक्षित जी ने गर्भ में श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। ऐसे 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 प्रभु दिखते हैं। मोर मुकुट है, मोर पंख लगी हुई है, बनमाला है, दुभुज है, श्याम वर्ण है, ऐसे नैन नक्श, ऐसे चेहरे, इन सब का दर्शन कर लिए थे परीक्षित जी महाराज अपनी माता श्री के गर्भ में। तो जब वो बाहर आए गर्भ से, तो बाहर आते के साथ प्रभु का जो चित्रण दर्शन गर्भ में उन्हें हुआ, अपनी माता के गर्भ में, उन्हीं को उन सब में देखने लगे कि जो प्रभु गर्भ में मेरी रक्षा किए थे अश्वत्थामा के दिव्यास्त्र से, ब्रह्मास्त्र से, वो प्रभु किधर है? वो मोर पंख वाले, वो मोर मुकुट पीताम्बरी पहने, वो नील वर्ण श्याम सुंदर, वो किधर हैं? तो ये सब में देखते रहे, परीक्षा किए, बाकी लोग में देखे। तो ये परीक्षा, बार बार परीक्षण करने के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो परीक्षित जी महाराज एक बार यही भ्रमण करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य से बाहर वन में विहार करने गए, भ्रमण करने गए हैं। तो भ्रमण करते करते जब कुछ दूर अपने राज्य से बाहर निकल गए, सीमा, अपने राज्य के सीमा से बाहर को चले गए, तो परीक्षित जी महाराज ने देखा कि एक बहुत काला सा व्यक्ति हाथ में दंड लेकर, लंबा सा दंड लेकर हाथ में, एक बैल खड़ा है वहां पे। उसके 3 चरण टूटे हुए हैं, तीनों पैर टूटा हुआ है, और चौथे चरण जो कि टूटने के कगार पे, उस पे बार बार प्रहार किए जा रहा है। बार बार उस दंड से उस बैल के उसी पैर पे वार कर रहा है। जो चरण एक ही बचा है, 3 चरण उसने मारकर तोड़ दिए और एक चरण बचा है, उसी पे वो प्रहार किए जा रहा है। परीक्षित जी ने जब ये चीज को देखा, उन्हें अत्यंत पीड़ा, अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुई कि हमारे राज्य में, पूरे भूखंड में उनका राज्य था, तो हमारे राज्य में ये कौन दुष्ट प्रवृत्ति का ऐसा ये पुरुष है जो इस बैल के एक पैर पे बार बार वार कर रहा है और इसे भी तोड़ रहा है, जबकि इसने 3 चरण उस बैल के तोड़ दिए। कौन है ये? परीक्षित जी महाराज अपने घोड़े से नीचे उतरे, कूदे, और बड़ी सी तलवार जो लिए हुए थे अपने पास से, उसे निकालकर उस काला सा व्यक्ति की ओर तेजी से दौड़े, उसे समाप्त करने, उसे मारने के लिए। जैसे ही उस पुरुष ने जो प्रहार कर रहा था उस बैल पे, उसने देखा कि ये तो इस राज्य के राजा हैं, परीक्षित हैं, वो पहचान गया, ये तो मुझे आज समाप्त ही कर डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। उनका पुण्य इतना विशेष है कि मेरा संहार कर देंगे। वो अपने हाथ को जोड़कर नतमस्तक होकर राजा परीक्षित के सामने विनती करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि आप मुझे अगर मारना ही चाहते हैं तो बेशक मुझे मार दीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा उनसे, उस काले व्यक्ति से, कि तुम कौन हो जो इतना अत्याचार किए जा रहे हो? तो उस काले पुरुष ने उत्तर दिया कि महाराज मैं कली हूं, मैं कलियुग हूं। राजा परीक्षित ने ये सुनकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने तलवार उन पे चलाने के लिए तलवार निकाली। कलियुग ने उनसे विनती की कि महाराज पहले मेरी एक विशेषता मुझ में है, मैं मानता हूं कि मेरे में सारे अवगुण हैं, सारे दोष हैं, लेकिन इस कलियुग में मेरा एक गुण भी है, वो भी मैं आपसे सुन लेता हूं। फिर आप मुझे चाहो तो आप मुझे समाप्त कर देना, आपकी मर्जी, आप मुझे समाप्त कर दो, मुझे मार देना। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि बता तेरा क्या गुण है?
तो कलयुग ने कहा कि महाराज, सतयुग में 4 युग होते हैं, तो सतयुग में जो पुण्य 12,000 वर्ष तपस्या साधन भजन का पालन करने पे जो पुण्य मिलता है, वो त्रेता में 1 वर्ष में मिल जाता है। और त्रेता में जो 1 वर्ष में मिलता है, वो द्वापर में 1 महीने में मिलता है। और जो द्वापर में 1 महीने में मिल जाता है, महाराज मेरे युग में, कलयुग में 1 दिन में मिल जाती है। और सतयुग में तो सत्य भाषी, सत्य का ही वर्ण रहता है। जो सत्य वादन करे उसे धर्म परायण कहते हैं। त्रेता में यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ रखा गया, द्वापर में दान दया यज्ञ को श्रेष्ठ है, लेकिन कलयुग में महाराज हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलयुग नास्तेव 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 गतिरंग था। कलयुग में केवल श्री हरि का कीर्तन स्मरण ही प्रमुख है। इसी से जीव का सहज में उद्धार कल्याण हो जाता है, केवल कीर्तन से। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम, केवल श्री हरि का, श्री कृष्ण का केवल यश गान कीर्तन करने से जीव का सहज उद्धार होता है महाराज। ऐसा प्रभाव है कलयुग का। राजा परीक्षित को कलयुग की ये बात बड़ी पसंद आई कि केवल हरि स्मरण करने से जीव का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए इस युग को महाराज परीक्षित ने समाप्त नहीं किया, उसे छोड़ दिया। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें जीवन दान अवश्य दे रहा हूं, लेकिन तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें 5 स्थान दे रहा हूं, मेरे राज्य से निकल जाओ। इन 5 जगह पे तुम रहो। बहुत ध्यान से सुनिए, वो 5 जगह कौन सी है जहां पे कलयुग सदैव निवास करता है। वो जगह महाराज परीक्षित ने कहा, जहां मदिरा पान हो वहां तुम रहो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहां वैश्या गमन किया जाता हो वहां तुम रहो, जहां हिंसा की जाती हो वहां तुम रहो, और जहां निंदा की जाती है यहाँ पे तुम रहो। ये 5 जगह पे स्थान महाराज परीक्षित ने दिया कलयुग को। तो कलयुग ने महाराज परीक्षित से विनती की कि महाराज, आपने मुझे जो स्थान दिया अपने मन से दिया, केवल 1 स्थान मेरे मन से दे दीजिए, मेरे कहने पर। राजा परीक्षित बोले, कौन से स्थान बता, मैं तुम्हें दूंगा। कौन सी स्थान तुम मांग रहा हो मुझसे? कलयुग ने कहा कि महाराज, मुझे स्वर्ण में वास दे दीजिए। स्वर्ण में, सोने में, सोना होता है ना आभूषण, सोना में मुझे वास दे दीजिए। उन्होंने विचार नहीं किया राजा परीक्षित जी ने, और कलयुग को एवं मस्तु कह दिया कि जा, मैं तुझे स्वर्ण में भी वास देता हूं, तो वहां भी विराज, वहां भी रहे। तो महाराज परीक्षित ने जो सोने का मुकुट पहना हुआ था, वो जरासंध का मुकुट था। भीम भैया ने जरासंध का वध जब किया था, उन्हें जब मार डाला था बीच से चीर कर फाड़ कर, तो उनका जो मुकुट था वो उनसे, उस जरासंध से छीन लिए थे। और उस मुकुट को युधिष्ठिर भैया ने फिर राजगद्दी में पहना। फिर वो परंपरा चली। उसके बाद परीक्षित जी महाराज, उनके पौत्र, उन्होंने वही मुकुट धारण किया हुआ था। तो उस कलयुग ने जैसे ही सुना कि स्वर्ण में मुझे वास मिल गया है, तो उसी मुकुट में आकर वो कलयुग विराज गया, प्रवेश कर लिया। तो कलयुग के प्रभाव के कारण देखिए राजा परीक्षित की क्या गति हुई। राजा परीक्षित ने वहां से फिर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर जाने लगे। और रास्ते में जाते जाते कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित जी महाराज को बड़ी जोर से प्यास लगी, बड़ी जोर से उन्हें गला अवरुद्ध होने लगा, बहुत प्यास लगी। तो पास में ही एक कुटिया देखा, एक छोटा सा आश्रम उन्हें नजर आया। परीक्षित जी महाराज वहां रुक गए, सोचे कि यहाँ जल की व्यवस्था होगी तो हम चलकर थोड़ा जल पी लेते हैं, महात्मा ऋषि कोई होंगे उनसे जल मांग लेंगे। उन्होंने अपने घोड़े से उतरे और ऋषि के आश्रम के अंदर, कुटिया के अंदर, एक ही कुटिया थी, उस कुटिया में प्रवेश किए। तो वो समीक ऋषि की आश्रम थी। वहां प्रवेश करते ही महाराज ने देखा कि समीक ऋषि ध्यानस्थ हैं, समाधि में है वो।
समाधि में न व्यक्ति कुछ कह सकता, न सुन सकता, न सोच सकता। मन और बुद्धि की जहां गति ना हो उसे समाधि कहते हैं। राजा परीक्षित जी प्रभाव कलयुग का था। कलयुग के प्रभाव के कारण उन महात्मा से, समीक ऋषि से कहने लगे कि ऋषिवर, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे जल दीजिए। जल मांगने लगे उनसे। वो तो ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, बहुत पहले से ही समाधि में वो लीन थे। समाधि में मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सब वर्क नहीं करते, ये सब काम नहीं करते। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। राजा ने बार बार कहा, परीक्षित जी ने कहा कि ऋषिवर, कलयुग के क्रोध के अहंकार में आकर, कलयुग के प्रभाव में आकर परीक्षित जी महाराज ने बड़ी जोर जोर से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया कि ऋषिवर, मैं इस राज्य का राजा आपके सामने खड़ा हूं और मुझे जल पिलाने के लिए आतुर हूं। मैं बेचैन हो रहा हूं प्यास से, और आप आंख बंद मूंद कर यहाँ बैठे हुए हैं। इस राज्य का राजा यहाँ बैठा खड़ा है आपके समक्ष, आपसे जल की याचना कर रहे हैं और आप आंख बंद करके ध्यान में लीन हैं। तो वहां बहुत कहने पे भी उनकी समाधि भंग नहीं हुई समीक ऋषि का। एक मरा हुआ सर्प था वहां। राजा परीक्षित ने उस सर्प को उठाकर समीक ऋषि के गले में लपेट दिया, उनका अपमान कर दिया और वापस उस घोड़े पर बैठकर अपने महल को चले गए। ये घटना वहां के आसपास के कुछ ऋषि बालकों ने देखा, जो खेल रहे थे, छोटे छोटे बालकों ने वहां से दौड़ के गए और यमुना गंगा के तट पे समीक ऋषि जी के पुत्र बेटे श्रृंगी ऋषि जी महाराज वहां बैठ रहे थे। वहां पे बैठे हुए थे। बालकों ने जाके कहा कि श्रृंगी जी आपके जो पिताजी हैं, उनका कोई राजा आया, घोड़े से उतरकर मरा हुआ सर्प उनके गले में लपेटकर उनका तो ऐसा अनादर किया, उपहास किया और चला गया। श्रृंगी ऋषि वो दिव्य थे, शक्तियों से युक्त। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और सारी घटनाएं देख ली। उस राजा परीक्षित ने कैसे मरे हुए सर्प को उनके गले में लपेटा और चले गए अहंकारवश। श्रृंगी ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ जाने उन महाराज राजा परीक्षित जी को श्राप दे दी कि ये श्राप दी श्रृंगी ऋषि जी ने कि तक्षक नाम का सर्प 7वें दिन ही राजा तुम्हें डस लेगा, तुम तक्षक सर्प के डसे जाने से मरोगे। ये श्राप दी। इतना कहते ही कुछ क्षण के बाद समीक ऋषि जी, उनके जो पिताजी हैं श्रृंगी ऋषि के, उनके समाधि से नेत्र खुले और उन्होंने सुना कि ऐसा श्राप दे दिया उनके पुत्र ने। श्रृंगी ने बहुत बुरा भला अपने पुत्र को सुनाया कि अरे वो कलयुग के प्रभाव के कारण इस तरह हरकत किया, न तो उनके जैसा धर्म परायण राजा पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में अभी इस समय दूसरा कोई नहीं है। ऐसे राजा को तुमने 7वें दिन मरने का तक्षक सर्प से ऐसा तुमने कुकृत श्राप दे दिया, कुकृत कर्म किया, बड़ी बड़ी गलती की है तूने, बड़ी घोर हानि कर दी धर्म की तूने ये इस राजा को श्राप देकर। एक ही राजा था जो इतना धर्मात्मा था, तूने उसे भी श्राप दे दिया। समीक ऋषि भागे भागे महाराज के राजा परीक्षित के महल में आए, क्योंकि परीक्षित जी को तो पता भी नहीं था कि उन्हें ऐसा श्राप लग चुका है। समीक ऋषि सोचे कि परीक्षित को बताया जाए कि उसे ऐसा श्राप लगा है, ताकि कुछ अपना कल्याण उद्धार कर ले। समीक ऋषि जी भागे भागे महाराज के महल में आए हस्तिनापुर, और महाराज से मिलकर, राजा परीक्षित जी से मिलकर सारी घटना बताई। और उधर राजा परीक्षित जैसे ही अपने घर में गए थे, स्वर्ण मुकुट जैसे उन्होंने रखा था, तो उन्हें भी ये चीज का भान हुआ कि मैंने दिव्य संत का, दिव्य महात्मा समीक ऋषि का अपमान कर दिया कलयुग के प्रभाव के कारण। तब उन्हें ध्यान आया कि अरे मैंने तो कलयुग को स्वर्ण में वास दे दिया और मैंने स्वर्ण का मुकुट पहना था। समीक ऋषि जैसे ही सारी बात बताई कि मेरे पुत्र ने तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प काटने के डसने से के प्रभाव से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, ये सुनकर राजा परीक्षित जी ने पूरे अपने राज्य पाठ से वैराग्य धारण कर लिया।
घर पुत्र परिवार राज्य का त्याग करके अपने कल्याण करने के लिए, क्योंकि अभी उनके पास 7 दिन ही शेष रह गए थे, ये श्राप के कारण उन्होंने सबका, परिजनों का, राज्य का, घर का, महल का, सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके घोर वैराग्य धारण करके गंगा के तट पे गए और सारे ऋषियों से, सारे महात्माओं से, सारे भक्तों से पूछने लगे कि हे भक्तों, हे ऋषि मुनियों, जिस जीव का, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस जीव की मृत्यु 7वें दिन हो वो जीव क्या करे। किसी ने उन्हें कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा दया करो, किसी ने कहा भजन कीर्तन, अनेक प्रकार का जिसे जो चित्त लगा, जिसे जो बुद्धि में समझ में आई वो बात कहे, लेकिन इस बात का कोई पक्का नहीं कर पाए कि 7 दिन में अगर ये कोई कर ले तो उद्धार हो जाएगा, सहज ही कल्याण हो जाएगा। उसी समय साक्षात श्री कृष्ण के दिव्य अवतार, प्रेम रस के, राधा रानी के दिव्य अवतार श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव भगवान उसी रास्ते वहां पधारे। जैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव भगवान का दर्शन किए, उनके एक एक अंग से दिव्य तेज निकल रहा था। महाराज सुखदेव जी महाराज जैसे ही राजा परीक्षित ने को दर्शन दिए, जैसे ही वहां से आए तो राजा परीक्षित जी ने खड़े होकर साष्टांग उनके श्री चरणों में गिर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किए। उनसे अनय विनय प्रणाम करके पूछने लगे कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि जिस प्राणी की मृत्यु 7वें दिन हो वो जीव क्या करे, उस जीव का उद्धार किससे से होगा। सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे राजन, जिस जीव की मृत्यु 7वें दिन हो उस जीव को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। आप लोगों ने ये कथा सुनी। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी आगे कथा सुनाने लगे, सुनाएंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए राधे श्याम।